नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 8 वसंत भाग 3 पुस्तक के एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। पाठ की ओर बढ़ने से पहले हम कवि परिचय ले लेते हैं। कबीर दास। कबीर दास भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्य धारा के प्रवर्तक थे। वे धर्मनिरपेक्ष थे। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। तो कबीरदास जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रवर्तक थे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के मुख्य रूप से 4 काल थे: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसमें से भक्ति काल को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। एक है सगुण परंपरा, दूसरा है निर्गुण। सगुण में भगवान का या फिर ईश्वर का रूप होता है। अगर कृष्ण हम कहते हैं तो कृष्ण भगवान की एक छवि हमारे सामने उभरती है, जो मोर पंख लगाए हुए पीतांबर वस्त्रधारी है। उसी प्रकार राम कहने पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि हमारे सामने उभरती है। लेकिन निर्गुण परंपरा में ईश्वर जो है या फिर परमात्मा जो है, इन सभी गुणों से परे है। परे है मतलब सभी गुणों से ऊपर है। कबीरदास भी इसी प्रकार की भगवान की आराधना करते हैं, जो कण कण में व्याप्त है, हर एक मनुष्य के अंदर व्याप्त है। इसीलिए वो समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास आदि की निंदा करते थे। साथ ही साथ कबीरदास जी को नियमित शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। साधु संगति और भ्रमण से जो भी ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है, वही उनके बहुमूल्य संपत्ति है। इसीलिए उनके दोहों की रचना जो है उनके अनुयायियों ने की है। इसमें से धर्मदास जी ने उनकी वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। और अगर हम उनकी भाषा के संबंध में कहें तो उनकी भाषा सधुकड़ी एवं पंचमेल खिचड़ी है। जैसा कि बताया गया है, नियमित शिक्षा प्राप्त न होने के कारण भ्रमण के द्वारा जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है या फिर भाषा ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्हीं का इस्तेमाल उन्होंने अपने दोहों में किया है। तो इसीलिए पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है, क्योंकि उनमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, अवधी, ब्रज भाषा आदि के शब्दों की बहुलता है। तो आइए बच्चों, हम साखियों की ओर बढ़ते हैं। पहला है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। यहाँ पे कबीरदास जी हमसे कहते हैं कि हमें साध की, साध अर्थात साधु या फिर सज्जन से उसके जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि किसके बारे में पूछना चाहिए? उसके ज्ञान के बारे में। हमें ये देखना चाहिए कि मनुष्य के अंदर ज्ञान कितना है। इसके लिए वो उदाहरण देते हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार मतलब तलवार। जब हम कोई तलवार खरीदने जाते हैं तो हम उसकी कीमत उस तलवार के कारण ही लगाते हैं, उस तलवार के धार के कारण लगाते हैं, ना कि उसके म्यान के कारण। तलवार जो है उसकी कीमत क्या होती है? उसके धार से होती है, ना कि उसके म्यान से, जो आउटर कवर है। मनुष्य का बाहरी रूप जो है वो स्थायी नहीं होता है, वो बदलता रहता है, लेकिन उसके जो आंतरिक गुण है वो स्थायी होते हैं, हमेशा उसके साथ होता है। इसीलिए कबीरदास जी भी कहते हैं, किसी व्यक्ति को उसके जाति से आंकना नहीं चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति में कितना ज्ञान है इस चीज से आंकना चाहिए। हम दूसरे साखी की ओर बढ़ते हैं। आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। तो यहाँ पे आवत, आवत मतलब आते हुए, गारी का मतलब है गाली या फिर अपशब्द जो होते हैं। कबीर कहते हैं,
जब हम कोई गाली देते हैं या फिर कोई हमसे कुछ अपशब्द कहता है तो वह एक होती है, लेकिन जब हम उसे पलटकर जवाब देने लगते हैं तो वो एक क्या होता है, अनेक में परिणित हो जाता है ना। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देंगे, हम उसे इग्नोर कर देंगे तो वो वही खत्म हो जाएगी, अर्थात वो एक की एक ही रह जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई हमें अपशब्द बोलता है या बुरा भला कहता है तो हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम अगर ध्यान देंगे और हम पलट के जवाब देंगे तो ये एक का क्या हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को होने से हमें ही रोकना चाहिए। तीसरा दोहा है, माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य क्या करता है, मन को घुमाता है, जीभ के अंदर घूमती रहती है। जिस प्रकार जीभ जो है हमारे मुख में घूमती रहती है, मनुष्य का चंचल मन होता है ना, वो दसों दिशाओं में फिरता रहता है। जैसे कि पाठ करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए हम क्या करते हैं, माला जपते हैं, है ना। उस माला को हम अपने कर में, अपने हाथ में, कर मतलब हाथ में फेरते रहते हैं और हमारे मुख से राम नाम या फिर भगवान का नाम उच्चरित होता रहता है, लेकिन हमारा मन जो है वो बड़ा ही चंचल है। वो क्या करता है, दसों दिशाओं में फिरता रहता है, ऊपर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और बाकी के उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर, मीन्स दक्षिण पूर्व, इसी प्रकार दसों दिशाओं में वो घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं सच्चे मन से। इसमें उन्होंने बाह्य आडंबर की निंदा की है। चौथी है, कबीर घास ना नींदिए, जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आंखी में, खरी दुहेली होई। यहाँ पे आपने 7वीं कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, एक तिनका, है ना। उसमें बताया गया था एक तिनका बहुत होता है या फिर काफ़ी होता है एक मनुष्य के घमंड को चूर चूर करने में। कबीरदास जी भी इसी प्रकार कहते हैं, कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होई। कबीरदास जी कहते हैं हमारे पाँव तली, हमारे पाँव के नीचे पड़े हुए एक घास के तिनके को भी हमें कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए या फिर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब ये उड़ी पड़े, ये उड़कर हमारी आंखों में गिर जाते हैं, खरी दुहेली हुई, बड़ी पीड़ा हमें होती है ना। तो अर्थात क्या है, हमें किसी को भी तुच्छ समझकर या फिर अपने से छोटा समझकर उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है ना। इसका समय भी बदलता रहेगा और कभी ना कभी वो हम पर ही पीड़ा दे सकता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं हमें घास को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिनका भी आंख में गिर जाता है तो वह बहुत दुख देता है। 5वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। साखी, जग में को बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होई, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो जग का अर्थ है बच्चों संसार, बैरी का अर्थ है शत्रु, है ना। कबीरदास जी कहते हैं इस संसार में, जग में, इस संसार में हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा या फिर दुश्मन नहीं होगा। कब, जब हमारा मन शीतल हो, जब हमारा मन जो है बड़ा ही शांत हो और हम सारे स्वार्थ को अपने मन से त्याग दे और दयावान बन जाए, तो इस संसार में कोई भी हमारा दुश्मन या शत्रु नहीं होगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। हमें क्या करना चाहिए, हमारे मन से आपा, आपा मतलब स्वार्थ की भावना, मैं की भावना, अहम की भावना को अगर हम डारी दे, त्याग दे, तो क्या होगा, सब लोग हमसे दया करेंगे, सब हमसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया को ही फैलाना चाहिए, ना कि
वैर मन से दूसरों से स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारा मन शीतल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो इस संसार के सभी लोग हमसे अच्छे से व्यवहार करेंगे और हमारा कोई भी शत्रु नहीं होगा। आशा है बच्चों आपको कबीर की साखियाँ अच्छे से समझ में आई हैं। धन्यवाद।